श्री वारा पुराण चौथा अध्याय। महामुनि कपिल और जगेश्वर द्वारा अश्वशिरा को भगवान नारायण की सर्वव्यापकता का पथक दर्शन कराना। पृथ्वी बोली, भगवान जो सनातन देवादिदेव परमात्मा नारायण है, वे भगवान के परिपूर्णतम स्वरूप है या नहीं, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी, मत्स्य, कच्छप, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक, ये 10 उन्हीं सनातन परमात्मा के स्वरूप कहे जाते हैं। शोभ ने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के लिए ये सोपान रूप है। उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखने में तो देवता भी असमर्थ है। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हीं की रजोगुण और तमोगुण मिश्रित मूर्ति है। उनके मध्य से ही श्री हरि संसार की सृष्टि एवं संचालन करते हैं। धरनी, तुम उन्हीं भगवान नारायण की आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज, इसी प्रकार वायु चौथी और आकाश को 5वीं मूर्ति कहते हैं। ये सब उन पर ब्रह्म परमात्मा की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां और हैं। इस प्रकार उनकी 8 मूर्तियां हैं। देवी, यह सारा जगत भगवान नारायण से ओतप्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दी, अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान नारद जी के द्वारा भगवान श्री हरि के प्राण होने के लिए कहने पर राजा प्रियव्रत किस कार्य में प्रवृत्त हुए, मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी, मुनिवर नारद की विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रत को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। पर ब्रह्म परमात्मा के नारायण नाम का जाप करते करते उनकी मनोवृत्ति भगवान नारायण में ही स्थित हो गई। अतः उन्हें देह त्याग के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। सुंदरी, अब ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक दूसरा प्रसंग है, उसे सुनो। प्राचीन काल में अश्विरा नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर उन राजा ने अभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगी राज जगेश्वर भी थे। अब महाराज अश्विरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों के विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब पराक्रमी राजा अश्विरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। राजा अश्विरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए हैं, यह मैं मानता हूँ, किंतु हम दोनों नारायण हैं, ऐसा आप लोग कैसे कह रहे हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शंख, चक्र और गदा से उनकी भुजाएं अलंकृत रहती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गुरु उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? भगवान वारा कहते, कपिल और जगेश्वर, ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्विरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी से स्वयं विष्णु बन गए और जय विषय ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया।
गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्विरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरो, आप दोनों शांत हो। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल एवं जगिष्वय ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्विरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया। अब कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जगिष्वय प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कार अग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी दूत का प्रकाट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो यह इन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश इस प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी राजा अश्विरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जू, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, छिंगाल, हरिण एवं इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों गांव में एवं वन पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। उस समय झुंड के झुंड प्राणियों के समूह को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा अश्विरा यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। अहो, यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जगदीश्वर मुनि का ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्विरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्ति पूर्वक पूछा, विप्रो, यह क्या प्रपंच है? कपिल और जगदीश्वर ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना एवं उनको प्राप्त करने का क्या विधान है। महाराज, इसलिए हम दोनों ने तुमको यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यही त्रिगुणात्मिक का सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही है। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव उन नारायण के अव्यक्त रूप में आराधना सद्य फलवती नहीं हो पाती। हे जगत प्रभु, परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान है। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही उन परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हो ऐसी बात नहीं है। वे तो सर्वव्यापक है। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान है। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशुओं के समूह तुमको अभी दिखलाए, वे सब के सब विष्णु के ही रूप है। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है ही। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना से श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु है, स्मरण करो। धूप दीप आदि पूजा की सामग्रियों से ब्राह्मणों को तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं।